हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही ना सबको? पवन, विकास, वंश। जी सर। ठीक है जी। तो देखो, लास्ट क्लास में आपने हमने जो रिटर्न देखी थी उसमें बहुत सारे एरर थे, ठीक है। इसलिए उसमें एरर फाइल जनरेट हो रही थी कि उसके अंदर एक तो क्वांटिटी का एरर भी था और एचएसएन का एरर भी था। इन्होंने जो बुक बना के हमें भिजवाई थी उन्होंने, उसके अंदर सर्विस और गुड्स दोनों की सेपरेट सेक कोड और एचएसएन होता है। ये आपको पता है, सर्विस के लिए सेक कोड और गुड्स के लिए एचएसएन होता है। बट उन्होंने क्या कर रखे थे, एचएसएन कोड गुड्स पे और वही सेम क्या कर रखे थे आपके सर्विस पे डिफाइन कर रखे थे। तो इसलिए वो उसको रीड नहीं कर रहा था, आपका पोर्टल एरर फाइल जनरेट कर रहा था। इसलिए आपकी प्रॉपर डिटेल नहीं आ रही थी। बाद में उसको करेक्ट करके करा तो सारी सारी फाइल अपलोड हो गई थी जो नॉर्मली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें गलत कर रखी थी, तो पहले उनको बता के करेक्ट करी, उसके बाद अपलोड करी तो आपकी रिटर्न फाइल हो गई थी। तो वो चीज आपको समझ में आ गई होगी और आपको एरर फाइल कैसे डाउनलोड करनी थी और कैसे आपको 3 में देखनी थी। तो यहाँ तक तो रिटर्न का काम अभी तक जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आज वापसी अपनी जो टीडीएस की एडवांस एंट्रीज थी, जो याद हो, जो ये वाली हमने करी थी, जिसके अंदर हमने 4 ये स्पेसिफिक केस तो हमने देख लिए थे, ठीक है। अब क्या है जी, जो रिमेनिंग 4 कॉन्सेप्ट थे उसकी एंट्रीज हमें देखनी थी, जो 5th से लेके यहाँ पे 8, ठीक है। तो इस तरह को जो अगला क्वेश्चन है या पिछले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या कोई रिटर्न जो हमने फाइल वाले कॉन्सेप्ट थे या किसी भी टाइप का आपका डाउट आ रहा है तो पहले ये बताइए, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर कोई डाउट है आपका तो पहले हम वो देख लेते हैं। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है जी। तो फिर देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये देख रहे हो, ये अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। राज मोटर्स पीवीटी एलटीडी रिसीव बिल फ्रॉम 2,24,000 का फ्रॉम द सप्लाई ऑफ, जो क्या है जी, आपके 2,000 कंटेनर थे, जिसको 100 रुपए के हिसाब से पर कंटेनर क्या करते थे जी, चार्ज करते थे हमसे। किस चीज के लिए? कंटेनिंग और प्रिंटिंग विद द कंपनी लोगो एंड अदर डिटेल, और प्लस वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे तो उन्होंने क्या करा, 12% टैक्स भी चार्ज करा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जिसके अंदर आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें देख लो, जीएसटी भी और टीडीएस भी है। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट याद है आपको? कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट? यस सर। हम्म यस सर। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये वाला जिसमें जीएसटी और टीडीएस दोनों आ रहे थे? सर दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है प्लस जीएसटी लगता है और जीएसटी भी। हाँ, कि इसमें पहले जीएसटी लगेगा, उसके बाद फिर हमें टीडीएस भी डिडक्ट करना। तो उस केस में क्या है जी, हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि हमने क्या करा, उसको 2,000 कंटेनर दिए। हमने बोला जी आप क्या करो, इस पे प्रिंट करो क्या जी, हमारी कंपनी का लोगो एंड अदर डिटेल। तो समझ लो, पर कंटेनर 100 रुपए लूंगा। हेलो, यस सर। पहले देखो क्वेश्चन समझना है आपको, करना तो देखो टैली पे है ही, बट उससे पहले आपको समझना है। देखो, सबसे पहले जो 2,000 कंटेनर थे हमने उसको दिए, उसने बोला जी 100 रुपए लूंगा जी मैं इस पे चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो हमने उसको जो कंटेनर दिए उस पे क्या करे जी, उसने 2,000 कंटेनर थे, 100 रुपए के हिसाब से हमसे चार्ज कर रहा है जी, क्या, कंपनी लोगो है नजर, ठीक है। प्लस उस पे क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड था तो उसने 12% टैक्स चार्ज करा। बट आप बोलोगे इस पर टीडीएस की लायबिलिटी कैसे बनी? हाँ जी, कोई सोचेगा टीडीएस की लायबिलिटी कैसे बनी?
सर हमने उसको सर्विस ली है ना, उसको सर्विस दी या हमने ली है? ली है सर, सर्विस लिया। तो इसलिए टीडीएस बनेगा। यस सर। चलो जी, पवन जी का कहना तो ये है, देखो देखो सबसे पहले ना ये कॉन्सेप्ट और ये एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करना आना चाहिए कि हम किस नेचर से इस पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट रहता है आपका। क्योंकि देखो मैं टीडीएस के आपके सारी चीजें मैं इसमें दिखा देता हूँ, आपकी जो सेक्शन ये सारी चीजें थी। बाहर आते हैं यहाँ से। टीडीएस ये रेट है। तो देखो आपके पास ये सारी सर्विसेज होती थी ना, इसके अकॉर्डिंग हम देखते थे कि किस सर्विस में आपका किस सेक्शन में आपका टीडीएस फॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना रेट हम डिडक्ट करते हैं। तो जल्दी से देखो ये रहा क्वेश्चन आपका, तो जल्दी से बताइए हम किस नेचर से इसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ जी, क्योंकि देखो सबसे पहली सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विस लोगे प्रोफेशनल का, अगर कोई रेंट पे आप ऑफिस गए तो कोई मशीन लगा तो रेंट का है, बट आपने कहा जी किस चीज के लिए कि अगर हम उससे सर्विस ले रहे हैं, तो देखो आपकी ना ज्यादातर जो सर्विसेज ली जाती है तो ज्यादातर जो टीडीएस डिडक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। क्योंकि मान लो आप जो भी हम उसको काम दे रहे हैं या मंथली बेसिस पे या पूरे साल में दे रहे हैं या मंथली पे जा रहा है क्वार्टरली जा रहा है, तो हम क्या होता है जी हम बोलते हैं जी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहा है, जिसमें कि आपका अगर क्या है कॉन्ट्रैक्ट में 2 लिमिट है। अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने की है? 30,000। हाँ जी, अगर 30,000 से एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरे साल में एक बार आप क्या कर रहे हो जी काम करा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक बार में अगर 30,000 से ज्यादा अमाउंट है तब टीडीएस कटेगा। या सेकंड है अगर आप पूरे साल काम कराते हो तो कंसोलिडेट माना जाता है 1 लाख तक का आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या है जी आपने बोले जी क्या किस पर टीडीएस कटेगा, बट ये दोनों लिमिट आपकी सिंगल और ये कंटिन्यूस जो आप एक साल के अंदर काम कराता है वो, और प्लस इसमें जो 2% है, एक है 1%, एक है 2%। तो 1 किस पे और 2 किस पे है? 1 इंडिविजुअल पे है सर। हाँ 1 इंडिविजुअल पे है और 2 कंपनी, मतलब फर्स्ट जो आपका जो 1% इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर ये दोनों नहीं है उसके अलावा जो आपके रहते हैं जो बिजनेस एंटिटी वो सारी सब पे 2%, ठीक है। हाँ जी, तो जीएसटी तो आप समझ गए, इसके बाद जीएसटी नंबर है तो इसलिए, और बट यहाँ पे जो क्या है जी टीडीएस में 2% लगेगा ना, क्या चीज जो वो लगेगा एडवर्टाइजमेंट का 2% लगेगा ना सर। हाँ जी, इस पे 2% लगेगा आपका, ठीक है। और बाकी जो 2% डिपेंड करता है वो करता है किस पे जी आपका जो कंसोलिडेटेड और प्लस आपका जो कंपनी है, ये आपका क्या है जी फर्म, एलएलपी, ये सारी चीजें, ओपीसी, ये सारी चीजें। तो ये जो एमएन एंटरप्राइजेज आपकी, तो इसमें क्या है जी इसका इंडिविजुअल नहीं है जी, इसका क्या है जी आपका कंपनी पे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ ये बताओ। यस सर। दोबारा केस डिस्कस कर लेते थोड़ा। हाँ जी, तो देखो फिफ्थ वाला केस क्या कहता है जी आपका, जैसे राज मोटर पीवीटी एलटीडी, याद हो लास्ट क्लास में हमारी कंपनी यही थी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में देखो हमारी यही कंपनी है, तो ये कंपनी है, बट इसकी बिल रिसीव हो रहा है किसका जी 2,24,000 का फ्रॉम द सप्लाई ऑफ 2 लाख क्या है जी आपके, जो हमने इनको कंटेनर दिए थे 2,000, उस पे 100 रुपए पर कंटेनर पे चार्ज करा इन्होंने, किस चीज के लिए? तो देखो जो हमने से सर्विस ली है किसकी, कंपनी लोगो एंड अदर्स, मतलब जो हमारी कंपनी पर लोगो एंड उसके अदर डिटेल उसमें प्रिंट करने के लिए इसने बोला जी हमने 2,000 रुपए कंटेनर दिए थे, बोला मैं 100 रुपए पर कंटेनर चार्ज करूंगा, तो कितना हुई जी 2 लाख रुपए, प्लस ये जीएसटी में रजिस्टर्ड था तो उसने 12% हमसे टैक्स चार्ज करा, जो इसका जो रेट चल रहा होगा अपनी सर्विस पे, तो उसके अकॉर्डिंग इसने 2,24,000 का बिल हमें दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो जीएसटी वाली बात आ गई, आपको पता चल गया उसकी सर्विस सेल हुई, हमने सर्विस परचेज करी, यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। फिर क्या होता है जी आपकी जो ऐसी सर्विसेज होती है तो उसमें हम क्या कहते हैं जी आपकी जो टीडीएस के सेक्शन और ये सारी चीजें होती है, तो ये आपको देखने होते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहा है, तो आप फॉल्ट कैसे देखोगे जी, जैसा कोई प्रोफेशनल होता है तो प्रोफेशनल का कोई रेंट का कोई सारी चीज, कोई सैलरी और कोई लॉटरी विनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देखोगे इसमें कौन सा केस फंसेगा, इसमें ये 194C आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमने इससे काम करवाया। अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता पूरे साल में तो उसकी वैल्यू 30,000 तक की होती है, तो हम इसको कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, और इससे अब होगा तो काटेंगे जी। अब 30 से तो ऊपर ये 2 लाख का है,
तो 2 लाख ये क्या है ना, 2 लाख आपका 30 से ऊपर जाके मान लो एक ही बार इससे डील हुई तो 2 लाख का आपका हो रहा है। ये 1 लाख उसको कंसिडर करना जैसे हर मंथ हम इससे सारे काम करवाते हैं तो उसकी कंसोलिडेट वैल्यू आपकी, ठीक है, तो 1 लाख सब होनी चाहिए। तो ये तो पता चल जाएगा कि आपको किस बेसिस पे डिडक्ट करना है। फिर हमें जो रेट देखना है इस पे चार्ज करने के लिए वो देखना है अगर हमारी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो देखो दोनों में क्या है 1%। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो क्या हम ऑप्ट करेंगे जिसका अदर मतलब कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, ओपीसी जो भी आपकी बिजनेस एंटिटी रहेगी उस पे 2% देखो इसमें भी और इसमें भी सेम, ठीक है। तो हमने क्या बोला जी, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसी सर्विसेज होती है उसमें क्या होता है जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया या फिर मान लो इसका हो गया, तो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखो आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है। अगर हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 30,000 का, अगर मैं मान लो साल में एक ही बार से लोगों को प्रिंटिंग सब करा रहा हूँ तो भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्रॉस कर रही है। अगर मैं हर मंथ के बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे काम करूँ तो साल में भी जो 1 लाख की लिमिट होती है वो भी क्रॉस कर रही है। तो इट मींस आपको पता चल गया इस पे टीडीएस तो अप्लीकेबल है जी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी प्रदीप जी अब क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले आपके पास जीएसटी का बिल आ रहा है तो आप ये मत सोचना ही स्टॉक का बिल आ रहा है। स्टॉक तो हमारी थी, हमने क्या करा जी उसे बोला जी इस पे क्या करो, इस पे लोगो और ये डिटेल प्रिंट करके दे दो जी, ठीक है। हाँ जी तो हम दिल्ली पे जाएंगे और क्या चीज जी आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे, सबसे पहले आप लोगों से पूछते हैं सर पहले परचेज का बिल बनाएंगे सर, सेल का बनाएंगे ना, सेल का बनाएंगे, परचेज का बनाएंगे, कौन कंफर्म करेगा जी? देखो वंश ने बोला सेल ने और पवन ने बोला जी परचेज का, तो और कौन बताएगा? और दीप जी ने कहा परचेज। हाँ जी परचेज का सर्विस दे रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमारी देखो कंपनी क्या है, जो हमारी कंपनी है राज मोटर, तो हमने उसको दिया है जी जो ये एमएन एंटरप्राइजेज है, ठीक है। तो हमने इनको दिया है काम, तो ये ना हमने इनसे सर्विस इनकी परचेज की है। तो हम जाएंगे जी कहाँ पे, अभी तक हम जो टीडीएस ये सब एंट्रीज होती थी कहाँ पे करते थे, जनरल में, बट आप ये सारा काम कहाँ कर सकते हो जी, वाउचर्स में गए, F9 में क्या करा जी कंट्रोल, क्योंकि कौन सा आपका मोड है, हम पर है ये हमारे अंदर आइटम है ना, बट हमने बोला जी आइटम तो ये हमारा था, अगर हम इससे परचेज करने लगे तो जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा उसका डबल हो जाएगा। तो हम आइटम नहीं, हमें किस चीज का एक्सपेंस बुक करना है जी, आपका जो आपका क्या है जी कंटेनर को जो प्रिंटिंग करी है इन्होंने, ठीक है, हम लिखा दिया जो आपकी कंटेनर प्रिंटिंग है उसके लिए जो हमारा एक्सपेंस है वो बनेगा, क्योंकि हमारा स्टॉक है, हम अपना स्टॉक दोबारा परचेज करेंगे वो डबलिंग हो जाएगी, तो इसको हमें कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है, जो भी इनवॉइस नंबर आया होगा आपका वो आप मेंशन करोगे, फिर यहाँ पे डेट, जो भी डेट होगा, फिर यहाँ पार्टी नेम में आपका ऑल्ट सी करके जो हमारी पार्टी है एमएन एंटरप्राइजेज, और इसको सेव कंट्रोल जी, देन सनली डेटर ये क्रेडिटर, आप हम पे छोड़ दे पाएगा काम क्रेडिटर्स, यहाँ पे आके एड्रेस जरूर बताना, बट अभी मैं नहीं बता रहा, अभी इसमें है नहीं, और यहाँ पे इसका पैन कार्ड नंबर देखा भैया, ठीक है, और मैंने कहा जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर नंबर क्या है जी इसका, तो यहाँ मेंशन है, एंटर करके इसको सेव करेगा, कंट्रोल यहाँ पे आगे जो सर्विसेज होगी, जो कंटेनर प्रिंटिंग ऐसे करे विद लोगो या कंटेनर प्रिंटिंग ऐसे करके जो भी आप एक्सपेंस अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे कहा जी किस चीज का एक्सपेंस वो बना रहा हूँ यहाँ पे कंटेनर का, मारने आता नहीं प्रिंटिंग, ठीक है, और यहाँ के किस पर रखोगे आप इसे, एक काफी पड़ेगा साला खाए को पास हाँ जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करके, अब मैंने क्या कहा था, अब इसमें जैसे मान लो जीएसटी और दोनों चीजें, तो आप इसको क्या करोगे जी, इसको जीएसटी भी इसका एप्लीकेबल करोगे और इसका जो सैक कोड होगा, क्योंकि सर्विस है तो यहाँ पे जो इसका सैक कोड होगा वो मेंशन करना, फिर यहाँ के टैक्सेबल कितना है जी 12%, देन एंटर करके इसको, अब ये पूछा टीडीएस, अब इसमें टीडीएस भी एप्लीकेबल है, जैसे मान लो आपने कहा मैं इसी एक्सपेंस को मान रहा हूँ और यहीं पे
अभी तक क्या करते थे हम, जर्नल में जाके जेबी पास करते थे टीडीएस की, बट मैंने कहा टैली ने ऑप्शन दे रखा है, अगर आप जेबी को अकाउंटिंग मोड में करोगे इसमें, तो वो एक्सपेंस के साथ यही टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे जी, तो आप यहाँ पे आओगे, इसको करोगे अप्लीकेबल, और यहाँ पे देखो पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता, अगर लाइसेंस है तो ऑल्ट एच, या वरना अगर एजुकेशन मोड चला रहा है तो ये सारी चीज आपकी डिटेल ये देखो, जो सेक्शन है ये वाला आपको खुद मेंशन करना होगा। 194C कौन सा है ये आपका, 194C किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट आपका बेसिस पे आपका क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आपका टीडीएस कटेगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करके बनाओगे, उसमें फिर रेट मेंशन करोगे, तो रेट यहाँ दिखा रखा है, तो जैसे मैं ऑल्ट एच करता हूँ तो यहाँ पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट आ गया, जी सॉरी इसमें बना हुआ इसलिए शो नहीं कर रहा, तो मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे। अगर नहीं बना होता तो यहाँ शो करता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, देन सेलेक्ट करके यहाँ पे और इसको सेव करने के बाद यहाँ पे वैल्यू बताएंगे इसके दाम कितने की, जो 2 लाख का इसने हमसे चार्ज किया, प्लस यहाँ पे फिर इसका क्या है, CGST SGST और सी करके इनपुट CGST @6% ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे GST और सेंट्रल और 6। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये पूछेगा टीडीएस एप्लीकेबल, कुछ नहीं, इसको सेव कर देना, ठीक है। फिर ऑल्ट सी इनपुट SGST @6% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट, और यहाँ पे 6, ठीक है। ये यहाँ तक टैक्स वाला कंप्लीट आपका, हाँ जी सर। आप देखो अब हम क्या करते थे अभी तक कि हम इसको सेव करके फिर इसमें क्या करते थे कि टीडीएस की जेबी पास करते थे, बट इसमें देखो मैंने क्या करता, हम जनरल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और हम देखेंगे जो आज चारों केसेस परचेज बेसिस पे हम कैसे यहाँ रिकॉर्ड करके उसमें टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। तो यहीं पे हम ऑल्ट सी करके बनाएंगे टीडीएस, वैसे बना हुआ है इसका टीडीएस जो आपका ऑन कॉन्ट्रैक्टर, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उठाया नहीं, रिलैक्स नहीं करा इसने ऑटोमेटिक, ऐसा क्यों, हम देखते हैं एक मिनट, यहाँ आके हमने इसकी डिटेल फिल नहीं करी, यहाँ किसी ने इसको नोटिस भी नहीं करा, ठीक है। ये हमने क्या करा, जीएसटी की इन्फॉर्मेशन तो बताई, बट इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम डिडक्टर है, तो हम जो डिडक्टिव का टीडीएस काट रहे हैं तो किस बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें इसको जरूर यस करना है। यस करने के बाद इसका दिखाना है जी क्या है जी, कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी रेजिडेंस, और यहाँ पूछेगा टीडीएस, तो यहाँ दिखाना है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देन एंड प्लेस करके इसको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल फिर यहाँ आके एक बार आपसे देखो वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे रख के यहाँ आना है, स्पेंड प्लेस कर रहा हूँ मैं पहले, फिर यहाँ आके वापस लगाना, क्योंकि इस समय हमने, ठीक है, तो माइनस देखो दिखा दिया इसने ऑटोमेटिक, हाँ जी। आज देखो थोड़ा सा नया केस कर रहे हैं, अभी तक हम जनरल में सारी एंट्रीज करते थे कि जेबी हमने पास करी, बिल था तो बिल रिकॉर्ड करके जेबी में जाके हम उसका टीडीएस डिडक्ट करते थे, बट अब से आपको टैली प्राइम ने क्या कर रखा है जी, अपडेट दे रखे हैं सारी चीज की, आप क्या करोगे, अगर ऐसा केसेस आता है तो आप परचेज के टाइम में उसका टीडीएस डिडक्ट कर लोगे जी, ठीक है। ये एक नया केस है आपका, जो कि ईआरपी में भी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था, बट प्राइम में इसका सॉल्यूशन दे दिया, इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि 4 केस हम जनरल के साथ करेंगे जनरल बेसिस पे, और 4 जो बाकी के रिमेनिंग केस है वो आपके हम परचेज के अकॉर्डिंग करेंगे, जो पहले 4 के वो भी हम कर सकते थे इसके अकॉर्डिंग, बट दोनों केस आपको पता होने चाहिए। कल को मान लो किसी कंपनी में गए, आपका सीनियर बोलता नहीं जनरल के थ्रू करो, तो जनरल के थ्रू भी आपको आना चाहिए। या मान लो आप अच्छी कंपनी में गए और जिसको सारी चीजें पता थी कि अगर हम परचेज करते टाइम ऐसे केस काटना चाहे तो डिडक्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ जी, मैं ये नहीं चाहता कि जो अभी तक पुराने जो करते आ रहे थे जेबी में जाओ वहां पास करो, वैसे मैनुअली डालो, सब चीज करो, यहाँ मैनुअल की कोई जरूरत नहीं, बस आपको वो सारी डिटेल फिल करनी होती है उनके लेजर में। तो क्लियर है किसी को कोई डाउट इसमें कि जीएसटी क्यों लगा, टीडीएस यहीं कैसे कट गया, ये कैसे हुआ जी, सारी चीज
क्लियर है? क्योंकि ये देखो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम अगर ऐसे सर्विस के बिल आते हैं तो परचेज के टाइम में जैसे हम डिडक्ट कर रहे हैं तो यहीं पे डिडक्ट कर सकते हैं, ना कि हमें 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले इनवॉइस चढ़ाए फिर जेबी में जाकर डिडक्ट करें मैन्युअली। ठीक है, वो समझ लो ट्रेडिशनल तरीका था, ये मॉडर्न तरीका दे दिया आपको। आपने अकाउंटिंग में पढ़ी है ना ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल जो शुरू से स्टार्टिंग से चलती आ रही है वही आप यूज करे जा रहे हो, बट आप कुछ नई चीज आई है आप मॉडर्न तरीके से करो। सर जैसे हम टीडीएस इधर ही काट लेंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बैंक रिकंसिलिएशन तो जब हम टीडीएस पे कराएंगे तब होगा ना, अभी टीडीएस काटने में कौन सी रिकंसिलिएशन होगी बताओ? रिकंसिलिएशन तो आप उसकी करोगे ना जब हम बैंक से टीडीएस जमा कराएंगे, हाँ बैंक तब हम सेपरेट करेंगे कि पार्टी को अलग देंगे और टीडीएस का अमाउंट अलग जमा करेंगे, तब दिक्कत आ सकती है। अगर आप सोचो कंबाइन कर दूं आप एक नहीं, फिर नहीं करनी। ठीक है सर। और जो सर हमने पहले भी करी हुई है एंट्री अलग अलग तो वो ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ वो भी ठीक है ये भी ठीक है, आप वैसे करो या ऐसे करो दोनों करेक्ट है जी। बस मेरा मेन ये था जो कि ना टैली ईआरपी 9 में ऐसे नहीं चलता था, ईआरपी में ये ऑप्शन नहीं देता था हमें, कभी बार ये उठाता था टीडीएस ऑटोमेटिक, कभी नहीं उठाता था, बट यहाँ देखो ऑटोमेटिक आपका पिक करके ऑटोमेटिक लेवल प्राइम में ये सारी चीजें चेंजेस कर दी आपकी टैली सॉल्यूशन वालों ने। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट था सेव कर दे इसे। यस सर। ठीक है, और इसको देखो यहाँ सेव करोगे देन एंटर करके यहाँ 2000 कर दिया और कितने का एक्चुअल बिल तो देखो कितने का बनेगा पूरा, जो ये आपका 222 का, जो उसमें से टीडीएस लेस करके उसको हम सेव कर देंगे। सेव करने का देखो हम दोनों रिपोर्ट चेक करेंगे, दोनों रिपोर्ट में इफेक्ट क्या आया, एक तो टीडीएस और एक आपका जीएसटीआर 2। ठीक है, तो हम यहाँ से स्किप करके हम प्रॉपर रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटीआर में जाते हैं 2 में सबसे पहले। तो देखो यहाँ बिल में कोई आया कि वहां बिल कितने का बन गया 222 का, बट यहाँ बिल कितने का बन रहा है पूरा टोटल का 2 लाख प्लस उस पे 24,000 आपका 224 का ही है ना। कोई टीडीएस का इफेक्ट इसमें आया ये बताओ? नो सर। मतलब किसी टाइप का कोई मिसमैच नहीं है जी आपको। ठीक है, आप टीडीएस की रिपोर्ट देख लेते हैं। टीडीएस में 26 क्यों, तो हमने कहा जी नॉर्मल रेट था, यहाँ आएंगे तो जो कुमार था ऑल्ट F2 करके कौन सा था जी, एक मिनट देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है क्या? कुमार एजेंसी किससे करी हमने, एमएन से ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है इस चीज के, तो ये देखो थोड़ी सी इनकरेक्शन है, तो देखो यहाँ शो करेगी ट्रांजेक्शन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, देन एंटर करके ये आपसे पूछ रहा है जी यहाँ पे unable to determine the TDS applicable for leather or stock item. ठीक आपने बताया बहुत दुख का बात है। बस लिखा रहा है एक चीज गड़बड़ छोड़ दिया खाए तो टाइट रहे साला ऐसे लूज ऐसे एकदम बुढ़ापा आ गया। सब युक्त हो गया है क्या साला ना गया के मतलब मां से है तो बताओ यार खा भी नहीं पा रहे हैं हमारे सरकार। एक मिनट देना, बस एक चीज देख लो फिर समझाता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ।
Mà rồi chắc thì sao lâu làm gì quá hết thằng gì rồi hả? Lâu ra còn làm cái sao? Còn lại cái gì bây giờ? Còn lại cái gì? Hết đầu gì rồi hả? Nên vô cho khách này tao này gọi cái sao? Xong rồi hai gì đầu gì của bài đầu gì quấy xong rồi gì à? Choro này à? Cái kêu bắt पकड़ने आते कहता है कि हाँ तो बाबू hala itu masuk kok kamera yang ya kah teratan Maryam harus salah salah wah salah kaide Maria salah गूगल तो ना निकालते हैं नेतागिरी बनेगा कुछ नहीं हुआ थोड़ा कार माथा नहीं गरम करिए साला 1.5 साल से ठगा है साला साला सामान बढ़ गया साला अब यही है समय आगा जी हाँ जी हेलो यस सर हाँ जी तो देखो इसमें गड़बड़ पता है क्या आ रही है कि जब अगर आप क्या कर रहे हो जी इनपुट देख रहे हो अगर आप इसमें क्या करोगे ये ऑप्शन यस नहीं करोगे टीडीएस इज एप्लीकेबल तो ये रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये टीडीएस तो आपको पता है क्या करना है क्योंकि अगर आप इसको यस कर रहे हो तो टीडीएस आपका ना जो बेसिक वैल्यू होती है उस पे ना कट के आपका 2,24,000 पे डिडक्ट करवाना है तो 2,24,000 तो फिर इसका 2%। तो इसमें क्या होगा कि आपको हमेशा पता है कि आपको क्या है जी जो टीडीएस का अमाउंट होता है हमेशा प्रिंसिपल जो आपकी सर्विस है जो वैल्यू कह लो उस पे कैलकुलेट होता है ना या टैक्स के साथ कैलकुलेट होता है ये बताओ
धोखा है इसका। प्रिंसिपल वैल्यू पे होता है ना, तभी शायद टैली ईआरपी आपको जनरल में करवाता था, क्योंकि जनरल में क्या बिल बुक करने के बाद फिर प्रिंसिपल वैल्यू में ऑटोमेटिक में लिख के करते थे। बट ये ऑटोमेटिक में एक अभी भी इसमें लूपहोल है कि जो आपको करेक्ट नहीं डिडक्ट करने दे रहा। तो इसका देखो एक जो मैंने वो निकाला है कि आप क्या कर सकते हो, कितने पे हमें टीडीएस काटना चाहिए। हाँ जी 2 लाख पे सर 2 लाख पे काटना चाहिए, बट टैली में अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 224 पे कट रहा है। तो इसका एक इलाज पता है क्या है कि जो यहाँ भी वैल्यू आ रही है इधर, ये देखो जो ये वैल्यू आ रही है, मैं इसको क्या करूंगा क्योंकि मेरे को पता है 2 उतने पे काटेगा। तो मेरे को क्या करना ना, ये 24 वैल्यू हो रही है ना, इन दोनों की टोटल 24 हो रही है ना। यस सर। तो जब ये 2 लाख आता है तो 2 लाख के टाइम में मेरे से पूछता है, तो यहाँ पे पता है क्या करूँ, ऑल्ट सी से जो ये 2 लाख है इसमें से लेस कर दो 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे वही वैल्यू उठाएगा जितनी ये और 24,000 मिला के कितने पे कटेगा जी आपका जो ये टीडीएस है वो एक्चुअल जब मैं काटूंगा इधर और इसको कर देते हैं, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ी। यहाँ पे आएगा टीडीएस कितने पे कटा यहाँ पे, हाँ जी 2 लाख पे 2 पे कटा ना। तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी जी, वरना क्या होगा अगर आपने इसको कम नहीं करा तो आपका जो टैली होगा किस पे काट देगा 224 पे, जो कि गलत है। तो ये थोड़ा सा इसमें जो एक पॉइंट है जो आपको याद रखने वाला होगा कि आपको क्या करना है। मैं देखो शुरू से समझा दे रहा हूँ, जैसे एक बार मैं इसको सेव करके आपको रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया, तो इसमें हम रिपोर्ट देखते हैं। देखो ये कहाँ पे डी जाके जीएसटी 2, तो यहाँ पे देखो 224 का बिल है, हम जाते हैं टीडीएस 26 और यहाँ पे जो टीडीएस कटा कितने पे कटा है 2 पे कटा ना, करेक्ट है ना ये। यस सर ये इफेक्ट आना चाहिए, बट इस इफेक्ट के लिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना टैली क्या करेगा अगर आप उस चीज को याद नहीं रखोगे तो टैली 224 पे काट देगा, जो कि आपको उस प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स ऐड करने के बाद आपका टीडीएस काट रहा है। बट कभी ऐसा होता नहीं है कि जीएसटी ऐड हो जाए उसके बाद टीडीएस आप पूरे हॉल पे काटो। तो आपकी इसको अगर इस फॉर्मेट में करना चाहते हो, जैसे आप जनरल में करोगे तो गलती कभी नहीं आएगी, क्योंकि जनरल में आपको मैनुअली डालना पड़ता है। बट आपने कहा नहीं जी हमें वो बेनिफिट नहीं लगा, तो हम इसी वाउचर्स के थ्रू करना चाहते हैं। तो मैं एंट्री देखो दोबारा ओपन करके मैं इसको डिलीट या समझा दे रहा हूँ आपको कैंसिल करके, जो मैंने चेंजेस करे वो आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा था। आप लोग कह रहे हो हो क्या रहा है, और लास्ट में सर ने कह दिया कि जीएसटी में ही आ गया और टीडीएस में ही आ गया, बट हमें तो समझ ही नहीं आया। ऐसा कुछ हुआ आपको? यस सर। हाँ ये धड़ चीजें हुई और पता ही नहीं चला सर आ गया। थोड़ा सा मतलब चेंज करते थे। हाँ तो वही ना, थोड़ा सा समझते हुए चेंज हो जाता है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ क्या चेंजेस हुआ है। और क्योंकि देखो मेरे को वही चीज चाहिए जो एक्चुअल आनी चाहिए, अगर उसमें गलत आ रही तो फिर बेनिफिट नहीं है ना हमारे इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का। बट ये कॉन्सेप्ट यूज करने में जो लूप होल था उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, बस एक चीज करके अब देखो मैं दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर आएगा वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ मेंशन कर दोगे जिसकी तरफ से, इसमें एंटर करके आपकी जो पार्टी होगी, जब पार्टी बनाओगे तो बस पार्टी जब आप बनाओगे तो यहाँ संडे क्रेडिटर्स ये डिटेल आपको पता है, जीएसटी तो सारी फिल करोगे, प्लस ये चीज भी बतानी है, क्योंकि जैसे पिछले बार हमने स्किप कर दी थी। ये चीज बता के आपको ये सारी चीज आती है बतानी, है ना। यस सर 1 मिनट देना बस। हेलो यस सर हाँ जी। तो देखो ये चीज आपको पता है, दोनों डिटेल फिल करनी है ना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं करा है, क्लियर। तो आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपके पास क्या था जी, यहाँ पे आता है आपका जो एक्सपेंस आपका बनना होगा। तो मैंने बनाया था जो कंटेनर वाला, है ना, जो कंटेनर वाला मैंने बनाया। तो इसमें देखो क्या करा, क्योंकि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी ऐसे उसको यस करके मैंने सारी डिटेल इसकी बताई, सेक्टर बता के जिसका टैक्स रेट होगा। फिर मैंने कहा इसमें टीडीएस भी एप्लीकेबल है जो मैं डिडक्ट करूंगा। तो मैंने बताया एप्लीकेबल है किस बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वाला आपको पता है कैसे, अगर नहीं है तो क्रिएट करोगे और अगर बना हुआ तो उसको सेलेक्ट कर लोगे। ये करने के बाद मैंने इसको सेव करा तो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 2 लाख रुपए,
कि 2 लाख की जो सर्विस है, फिर मैंने एंटर करा, आपको याद हो ये वाली वैल्यू आती थी, तो ये ना मेरे को पता है उसमें क्या करना है, इसमें से टैक्स वाला अमाउंट कम कर देना है, जो जीएसटी का अमाउंट आएगा। फिर क्या होगा, अगर जीएसटी वाला आप लेस नहीं करोगे तो क्या होगा, ये और प्लस जीएसटी उस पर टीडीएस काटेगा, जो कि गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको किस पे काटना होता है, हमेशा इस वैल्यू पे। ये वैल्यू कैसे बनेगी, जब आपका जीएसटी जितना भी एक्स्ट्रा रहा उसमें से लेस कर दो, आगे जाके जो लेस वाली वैल्यू उसमें जीएसटी ऐड होगी, एक्चुअल वैल्यू इतनी ही बनेगी। समझ गए क्या चीज पॉइंट था ये? यस सर। इसमें से टैक्स का अमाउंट लेस कर देना है, जिससे क्या होगा, टैक्स ऐड होता है तो एक्चुअल इतनी ही वैल्यू बनेगी फिर आपकी। मैंने क्या करा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आया, अभी जैसे दिखा दे रहा हूँ क्या चीज मैंने लेस करा क्या नहीं, तो मैं इनपुट सीजीएसटी जब बना रहा था तो इसमें क्या करना पड़ा मुझे, इन चीजों को यस करने के लिए ये देख रहे हो टीडीएस एप्लीकेबल, इसको मेरे को एप्लीकेबल बताना पड़ा, ठीक है। एप्लीकेबल नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। बस ये मेरे को यस करके बताना पड़ा, जो कि मैंने पिछली बार नहीं बताया था, जिसके कारण रिपोर्ट में नहीं आया, तो मैंने इसको सेव करा। तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा 12,000, तो ये वाला ना आपसे हटेगा नहीं, मैं इसको भी 0 कर रहा था, तो देखो 0 जाने पे जाएगा ही नहीं, तो ये तो 12 तो रहेगा जी, तो इसको आप नहीं छेड़ सकते। तो आपने कहा ठीक है जी, फिर मैंने कहा इनपुट एसजीएसटी, इसमें भी आ गया क्या जी आपका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। फिर आपने कहा जी इस हिसाब से तो टीडीएस 224 पे कट जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये टैक्स का अमाउंट है दोनों का, आपको बस यहाँ बैक जाके यहाँ पे जो वैल्यू आई इसमें से क्या करना है, वो 24,000 लेस करके 176,000 आपको 176,000 यहाँ मेंशन कर देना है, जिससे क्या होगा, ये दोनों जब ऐड भी होंगे तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बनेगी, पूरी की पूरी 2 लाख। तो बस एक ये चीज आपको करनी पड़ेगी, अगर आप परचेज में उसका टीडीएस कर दो और एक्चुअल 2,000 ही कटेगा इसमें, और आप सेव कर दोगे जब इसे, जैसे मैं इसको पूरा सेव करता हूँ तो इसमें जो वैल्यू आती है ये वाली यहाँ पे वो 2 ही रिएक्ट होगी। और इसको सेव करने के बाद आपको क्या है कि जब आप बाहर जाओगे डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स में, तो 2 में ये पूरा बिल वही दिखाएगा जितने का होना चाहिए, और प्लस आपका यहाँ पे जो टीडीएस है ये भी क्या होगा जी, यहाँ पे एक चीज रहेगी जी इसमें, अच्छा उस बिल में कुछ था क्या, भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। आपको पता है कि आपने इसको कुछ चीजें चेंजेस करी है, तो इसलिए देखो जब आप सेव करोगे ना तो यहाँ पे एक चीज पूछता है, वो चीज जब आपसे ऐसे पूछे ये वाली चीज, तो अगर आपने कोई चीजें चेंजेस करी, मतलब जो नॉर्मल चीजें टैली दिखाता है उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन अपने हाथों से करी है, जैसे मान लो मैंने 2 लाख को लेस करके 176 करा जो टैक्स अमाउंट लेस करने का, तो आपको इंटर करके सेव नहीं करना है, देख लो क्या कह रहा है, ओवरराइट कर देना है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज मैं चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग जो मैंने चेंजेस करे, तो मैं ओवर करके सेव करूंगा, तो जो मिसमैच आ रहा था यहाँ पे ये मिसमैच हट के देखो प्रॉपर है, और एमएन एंटरप्राइजेस शो करेगा जिसको 2 लाख पे कितना टीडीएस कट गया, 2%, 2,000 है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर या अभी डाउट इसमें? ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लगेगा आपको, थोड़े से चेंजेस हुए इसमें, बट आप जब करोगे तो बेनिफिट आपके लिए 1% कटा है टीडीएस। नहीं 2% आपको 2 लाख पे, मैंने 1 बनाया सर 1%। अच्छा 1% होगा, सॉरी ये पता है कौन सा है जो हमने, सही कंपनी पे तो 2% कटता है ना। हाँ जी, बट हमने देखो ना यहाँ पे अगर मैं कभी दिखाता हूँ आपको, ये देख लो इंडिविजुअल और अदर दोनों पे 1 है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, ठीक है। ये अदर वाला है, तो ये पे भी हमने इस पे भी क्या कर रखा था, 1 ही कर रखा था, ठीक है। अभी सेव हो जाएगा जी, तो इसको एक बार यहाँ आके एंड ऑफ लिस्ट करना है, और यहाँ आके क्या जी टीडीएस अभी भी वही उठा रहा है, तो इसको ठीक करने के बाद देखो यहाँ आके आपका भी रेट ले में, तो आपको देखो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मोर डिटेल टीडीएस की हिस्ट्री क्या देख रहे हो 1 है, तो इसको आके हमें क्या करना होगा 2, क्योंकि अदर के लिए क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए तो 1 रहेगा जी, अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई है तो उसको 2% रहना चाहिए। तो ये चीज मेरे को यहाँ इसकी पूरी सेव करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो एक बार मेरे को क्या करना पड़ेगा जी, एक्सपेंड द लिस्ट, फिर वापसी जाके मेरे को स्टार्टिंग से सेव करना होगा। तो कभी भी कोई चीज चेंजेस करता हूँ तो पूरी स्टार्टिंग से उसको कंप्लीट करना है, जिससे वो हर जगह उसकी नई इंफॉर्मेशन रीड करे जी। ठीक है, चला जा गया। ठीक है, उस समय क्या था ना, जो हमने ये बनाया था कॉन्ट्रैक्टर वाला, उस पे 1% ही दोनों में मेंशन कर रखा था। 1 किस पे है, आपका जो आपका इंडिविजुअल एचयूएफ और जो अदर उस पे 1 था, तो रेट को हमें चेंज करना है, क्योंकि इंडिविजुअल और अदर जो एचयूएफ उस पे 1 और जिसके अलावा होंगे उस पे 2%, तो टैली ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। तो हमारे जो पहले हमने बनाया वो शायद 1 पे बना दिया था, इसलिए 2000 कटना था। ठीक है, क्लियर से आप सेव कर देते हैं जी। देखो दोबारा पूछेगा, क्योंकि अब इसमें जो गलती थी हमने उसको रेक्टिफाई करी, तो रेक्टिफाई करने में टैली क्या बोलता है, आप अगर जो चीज मॉडिफाई किया तो उसको कैसे सेव करो, ओ के साथ, एंटर नहीं करना, ओ करना आपको। ठीक है, तो ये ओवरराइट कर देगा इसे, और यहाँ पे देखो जीएसटी की रिपोर्ट हो, हर जगह रिफ्लेक्ट करेक्ट कर देगा जी चीज आपकी। ठीक है, क्लियर से। पहला केस थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, समझ लो टाइप से, जो थोड़ी सी चीजें चेंजेस करनी पड़ रही थी। क्या अगला केस? हाँ जी, पहला कंप्लीट। अब आ जाते हैं जी सेकंड केस में। अब देखो सेकंड केस में क्या है कि सेकंड में कह रहा है मिस्टर जो आपका राज मोटर पीवीटी एलटीडी है, रिसीव अ बिल फॉर 1,10,000 का फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक टुवर्ड्स फिटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टॉलेशन वर्क। ये आपसे बोला गया जी कि आपने क्या करा जी, एक इलेक्ट्रीशियन की जो मतलब मान लो कोई अनरजिस्टर्ड होगा, उस पर्सन से आपने 1,10,000 का मतलब काम क्या करा है। जैसे आपका ऑफिस था, वो ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, तो उसकी मशीनें, उसका इलेक्ट्रिकल सामान, ये सारी चीजें क्या करी जी, आपने शिफ्ट करवाई। शिफ्ट करवाई तो ये भी कौन सा काम हो गया जी, ये कौन से सेक्शन में गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएगा। क्योंकि देखो अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 30,000, अगर आपका कंसोलिडेट है तो 1,00,000 से अब जा ही रहा है ना। अगर एक बार भी अगर आप पूरे साल में करते हो तो आपका क्या है जी, ये 194, ये भी सी का ही सेक्शन है। प्लस इसमें भी जब आप करोगे तो सिंपली आपका क्या है जी, अब इसमें देखो जीएसटी है ही नहीं, है ना। तो जीएसटी है ही नहीं, तो इसमें तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं जो स्पेशल केस आपका बने। तो आपको सिंपली परचेज में जाना है, वाउचर्स में जाना है, यहाँ पे जाके जो इनवॉइस नंबर इसने सिंपल सा, या मान लो इसने जो भी आपसे पैसे लिए, आप कहते हो जी मैं यहाँ पे एक्सपेंस बुक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसका देखो इनवॉइस मिले, इनवॉइस नंबर नहीं भी मिले चलेगा, क्योंकि देखो इनवॉइस नंबर किस में मैटर करता है ये बताओ। सेल में नहीं, परचेज में मैटर करता है। तब मैटर करता है जब सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तभी तो इनपुट लेने में दिक्कत हो सकती है ना आपको। यस सर। अब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो कोई सा भी नंबर बना के दे आपको, बस आपको तो अपना रिकॉर्ड रखने के लिए और अपनी कंपनी का एक्सपेंस बुक करने के लिए कर रहे हो, है ना। तो इनपुट लोगे इसका, इसको तो हम इनकम टैक्स में जो हमारी इनकम होगी उसमें से लेस होगा वो चीज, है ना। हाँ जी, समझे पॉइंट। हाँ जी सर। हाँ जी, एक जने समझ गए, बाकी कहाँ है जी। यस सर। समझ गए ना कि जैसे हमें अभी इनवॉइस नंबर से क्यों नहीं मैटर है, क्योंकि अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो हमारा जो टैक्स होता वो इनपुट होता हमारे लिए और हमें क्लेम करना होता, तो उस समय हमें दिक्कत आ सकती थी। बट ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, कोई इसका इनपुट कोई कुछ वो नहीं है, बट हमें अपना एक्सपेंस बुक करना अपनी कंपनी में। तो आप चाहे इधर करो चाहे जनरल में करो, दोनों ठीक है। बट जनरल वाला हम कर चुके हैं, बट हमें क्या करना चाहिए अब परचेज में। तो परचेज में जो भी नंबर आए, या मान लो आपको लग रहा है कोई ऐसे, तो आप ऐसे मेंशन करके अपने आगे कौन है जी आपकी पार्टी, टॉल्ट सी करके कौन है जी हमारी, ये इंडिया इलेक्ट्रिकल्स, और यहाँ पे कंट्रोल विद सभी क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, और यहाँ पे आके इसको जरूरी है और ये इंडिविजुअल है, और इसको यस करेंगे किसकी जी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, देन एंड ऑफ लिस्ट करके ये इसका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, देन एंटर करके अनरजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर वाली कोई चीज नहीं है, और देन एंटर करके यहाँ पे किस चीज का एक्सपेंस बनाएंगे आप, यहाँ पे ऑल्ट सी करके बना सकते हैं, फिटिंग एंड इंस्टॉलेशन। then indirect expenses, then sorry
यहाँ जीएसटी नहीं है इस पे तो हम नॉट एप्लीकेबल लेके चलेंगे, जिसमें था उसमें जरूर एप्लीकेबल, जिसमें नहीं है नॉट एप्लीकेबल। टीडीएस जरूर एप्लीकेबल करेंगे जी इसका, कौन सा जी, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, और ये नॉट एप्लीकेबल इसको सेव, क्योंकि जीएसटी जिसमें नहीं है हम नहीं बताएंगे। कितने का है जी, 1,10,000, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्स वाला कोई फंडा नहीं है इसमें जीएसटी का। तो यहाँ आएंगे और सिंपल बनाएंगे टीडीएस, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्टर, देन एंटर करके तो देखो कितना है इसका 1% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर वाला पॉइंट है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, अगर टैक्स वाली चीज नहीं है तो कोई झंझट नहीं रहेगा आपका, तो इसका आप सेव कर दोगे, उसका टीडीएस और सेव। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखने जाओगे, कहाँ जी, डिस्प्ले स्टैटिक टीडीएस, तो देखो यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। एमएन इंटरप्राइज वाला इसलिए थोड़ा सा एडवांस था क्योंकि उसके अंदर जीएसटी और टीडीएस दोनों आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट अभी भी? हाँ जी, तो देखो फिर ऐसे ही अगला केस आपका, अगले केस में देखो अगला केस क्या बन रहा है कि मिस्टर राज मोटर्स लिमिटेड बुक द ट्रांसपोर्टर एक्सपेंस 1,20,000 का, नेम कौन सा, एमके ट्रांसपोर्टर एंड डिडक्ट टीडीएस विद सप्लाई इनवॉइस नंबर ये, ठीक है। एक अनरजिस्टर्ड आपका ट्रांसपोर्टर है जिसने आपने उससे सर्विस ली, एक ट्रांसपोर्टर मतलब बुक कराया, तो आपने उसका टीडीएस काट के 1,20,000 मतलब आपका जो बन रहा था उसको वो करा, बट वो सर्विस क्या हुई, कैंसिल होगी। वो सर्विस जिस दिन की आपने ली उस दिन आपको सर्विस देने में मतलब प्रोवाइड कर ही नहीं पाया किसी रीजन से, तो आपने क्या करा जी, सर्विस कैंसिल कर दी। आप कैंसिल कर दी तो मैंने बोला जी मैंने एक एंट्रीज पास कर दी थी अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग और उसमें टीडीएस भी काट लिया, उसके बेसिस पे आपने क्या करा जी, अगर वो हो गया तो उसको अब कैंसिलेशन हुई तो उसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, हाँ जी। तो उस केस के लिए हम क्या एडजस्टमेंट पास करेंगे, तो उस बेसिस पे ये सारी चीजें और प्लस क्या रिकॉर्ड होगी, कैसे उसको एक्सपेंस बुक करेंगे, उसके उस एक्सपेंस को रिवर्स कैसे करेंगे। तो ये केसेस भी कभी बार बनता है, वैसे ये भी रेयर बनेगा आपका कि आपने क्या करा जी, पहले मान लो कि 1,20,000 था, वो आप गए जी सर्विस ट्रांसपोर्टर से, उससे आपने बोला जी हमें इस दिन को आपकी ट्रांसपोर्टर की सर्विस चाहिए अपना माल भिजवाने के लिए, तो उसने बोला ठीक है जी 1,20,000 रुपए लगेंगे। तो आपने उसको कंपनी में गए, सारी चीज बातचीत हो रखी थी, आपने उसको ड्यू करा, मतलब उसको और डिडक्ट करके बस दिखा दी वो इंक्रीज। आगे जाके वो डेट आई तो पर्सन ने क्या करा, आपको डिफॉल्ट कर गया, मतलब सर्विस नहीं दे पाया, सर्विस नहीं दे पाया तो आपने क्या करा जी, अब उस एंट्री को आप डिलीट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि क्या कभी भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने होते, क्योंकि आपकी जो इनवॉइस है वो अगर आपकी डिलीट हो आगे वाले पीछे आ जाएंगे जी, तो इस तरह की पूरी इनवॉइसिंग हिल जाएगी। फिर आप बोलो कैंसिल कर दो, बट आपका जो रिकॉर्ड ना, आपका जो एक ऑडिट ट्रायल करके आया था अभी मतलब जो फाइनेंशियल वीक की वाइज में, कि आप कुछ भी चीज कैंसिल या चेंजेस कर दो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आप सीधा डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, तो इस केस में क्या है जी, आपको कोई भी जो आपका प्रोफेशनल होगा वो क्या बोलेगा जी, आपने अगर इंक्रीज कर दिए तो उसको रिवर्स कर दो, किससे, जीवी से, या फिर एक और तरीका मैं बताता हूँ आज, जो आपने देखा होगा डेबिट नोट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, परचेज रिटर्न के लिए, या फिर बताइए इसके लिए सेल्स रिटर्न के लिए होता है डेबिट नोट, नहीं सर, परचेज के लिए होता है, बस परचेज और सेल रिटर्न और कुछ नहीं। मैंने पूरे किसका चैप्टर पढ़ाया था आपको, टैक्स अमाउंट जो हमने डिडक्ट किया वो ज्यादा होता है एक्चुअल टैक्स प्राइस से। हाँ जी, देखो बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो एक तो क्या है, सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट नोट तो होते ही है जी आपके रिटर्न्स के लिए, बट सेकंड केस होता है जी आपका कि इन केस आपके जैसे टैक्स होता है, कभी वैल्यू आपकी कम है, कभी ज्यादा लगा दी आपने वो, और एक आपके प्राइसेस कभी आपने अपने जो सेल परचेज पे कम लगा के भेज दिए, ये ज्यादा लगा के भेज दिए, उसकी एडजस्टमेंट भी उसी से होती है, या फिर आगे कमीशन बेस आपकी सेल होती है, ठीक है।
तो ये सारे केस मैंने आपको बताए थे, आपको याद हो डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाला इसमें चैप्टर था आपका, जो कि आपके वीडियो सीक्वेंस में आपकी होगी, तो उसमें जाके देखना, वो पूरे डिस्कस किए थे कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड करने किस मोड में करना है। बट आगे जाके अगर टीडीएस में भी क्या करते हो, अगर आप जर्नल एंट्रीज करते हो तो आप जर्नल में उसकी रिवर्स एंट्री पास कर सकते हो। बट आपने क्या करा, परचेज में करी है तो उसको डेबिट नोट से सेटअप करेंगे, समझ गए। अगर मैंने ये वाली एंट्री दी है, ट्रांसपोर्ट जो आपके चार्जेस है, मैंने अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस करी होती है जेबी में, तो मैं इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देता, जेबी में ही काम हो जाता, जो ये क्वेश्चन है। बट मैंने क्या करा, इसको परचेज के अकाउंटिंग मोड में कर दिया, तो मैं इसको जब रिवर्स करूंगा तो डेबिट नोट से दिखा दूंगा, समझ गए दोनों केस। अगर आप जर्नल करते हो तो उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, सेटअप हो गया पहला केस। अगर आप जर्नल यूज नहीं करते, आप क्या करते हो, परचेज में जाके अकाउंटिंग मोड वाला यूज करो, जो कि हम आज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम डेबिट नोट से सेटअप करेंगे, समझ गए दोनों पॉइंट है। कि अगर हम जीबी करें, जीबी एंट्री होती है तो क्या होती है इसकी एंट्री, रिवर्स। हाँ, जीबी की एंट्री बताओ पहले, फिर रिवर्स करना। बताइए टीडीएस की जीबी की एंट्री इसकी, एक्सपेंस को डेबिट फिर पार्टी को, हाँ, फिर टू टीडीएस, है ना, यही करते ना। यस अगर जीबी में ये करी होती तो इसी में एक और जीबी में जाते, मतलब एक और जीबी वाउचर लेते, उसका रिवर्स कर देते, पार्टी अकाउंट डेबिट, टीडीएस डेबिट और टू जो एक्सपेंस है, इसका नहीं इफेक्ट हो जाता। बट मैंने कहा जी मैं जो आज कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं परचेज के अकाउंटिंग मोड में अपना एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ विद टीडीएस के साथ, तो उसको सेटअप करने के लिए हम डेबिट नोट का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। यस सर। आप इसको रिकॉर्ड करते हो, और एक चीज और, हाँ, अब मैंने मान लो परचेज में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर डेबिट नोट से इसको सेटअप करूंगा, तो मैं ये जीएसटी में दिखाऊंगा इन दोनों की डिटेल। हाँ जी, रिटर्न फाइल करते टाइम जीएसटी वाली रिटर्न में दिखाऊंगा इसे। नो सर, और वन जी का कहना नहीं जी। और कोई देखो, राय जानने में कोई गलती नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, वंश जी का भी आंसर करेक्ट है, विकास जी का भी आंसर। विकास जी ने एक लाइन और लगा दी कि इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी चीज की, इसको रिटर्न में दिखाए या ना दिखाए, क्योंकि हमने अपनी पर्सनल रिकॉर्ड के लिए इसको रखा हुआ है जी, जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो इसका कोई जीएसटी से कोई बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जीएसटी का कोई लेना ही देना नहीं है जी, ठीक है। अगर ये पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड होती फिर इसकी डिटेल चली जाती है, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट। ये थोड़े ना एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जाके आपके न्यूज में आएंगे, ठीक है। तो ये 7वां कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जी। तो इसमें आते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, यहाँ पे हमारे इसी परचेज में इसी मोड में आपका जो भी उसमें एक नंबर बना के देगा आपके इनवॉइस का, सिंपल सा वो नंबर आप मेंशन करोगे, यहाँ ऑल्ट सी करोगे, जो हमारी पार्टी है इनके कॉपी, कंट्रोल वी, सन्ड्री, क्रेडिटर, सेल वाइज मेंटेन, इसको जरूर यस करेंगे। इंडिविजुअल है ये, रेजिडेंस आपका, फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एंड ऑफ लिस्ट, फिर यहाँ आगे इसका पैन कार्ड नंबर, फिर इसको एंटर करके सॉरी इसको अनलिस्ट से कंट्रोल है यहाँ के ऑल्ट सी करके किस चीज के एक्सपेंस है ये आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, पोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ के जीएसटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, इसको जरूर एप्लीकेबल करेंगे जी। और यहाँ के पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ के कितने के चार्जेस है जी, तो हमने बोला 120 के, ठीक है। और then यहाँ एंटर करके यहाँ पे टीडीएस हमने दिखा दी जी, इसका जो 1% कट गया जी, ठीक है। फर्स्ट को सी
ये एंट्रीज हो गई। अब मान लो ये लास्ट एंट्री होती है तो आप इसको डिलीट करके या कैंसिल करके हटा सकते हो, बट मान लो आगे जाके इसके आगे आपके रिकॉर्ड होते गए बिल, तो आपने कहा जी मेरे को कभी भी ना, और आगे से गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि आगे कोई भी चीज आप डिलीट नहीं करोगे, हर चीज का रिकॉर्ड आपके पास मेंशन होना चाहिए, चाहे आप डिलीट करो चाहे कैंसिल करो। तो इसलिए हर कोई यही कहेगा जी आपको डिलीट ना करो, आप क्या करो, इनको रखे रहो। इसको नील इफेक्ट करने के लिए क्या करो, एक डेबिट नोट यूज कर लो, क्योंकि अगर हमने जनरल में की तो जनरल में कर सकते हो, अगर आप अभी भी जनरल में करोगे वो भी गलत नहीं है, बट जो प्रॉपर वे देखा जाए तो डेबिट नोट सिंपल है जी, परचेज करी, परचेज उसका क्या है जी आपका, सारी सर्विस हमने ली नहीं तो हम क्या करेंगे जी, ऑल्ट F5 में गए, जो हमारी पार्टी थी तो पार्टी थी जी कौन सी थी जी, एमके सॉरी, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे आए और यहाँ पे आके क्या सेलेक्ट किया जी आपने, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने की जी, 120, ठीक है। और यहाँ आके आपका टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ अगेंस्ट दिखाएगा क्योंकि क्या है टीडीएस आपका बिल में कटा था, देन एंटर करके इसको सेव कर दोगे तो माइनस 1200 रुपए इधर आ जाएगा, और देन इसको सेव कर दोगे। ये अगेंस्ट जो बिल था पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको पता है बिल कभी बनता है न्यू रेफरेंस, डेबिट नोट हो या पेमेंट हो, सब उस बिल के अगेंस्ट। अब मैं ऑल्ट जी करके लेजर पे जाता हूँ जी, और किसका लेजर निकालता हूँ, एमके का। तो यहाँ पे देखो परचेज हुई थी 118 की और डेबिट नोट बना 118 का, कितनी पेमेंट देनी है हमें इसे, 0 नील हो गया ना इसका इफेक्ट। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो अगर आप परचेज का अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर आप जेबी कर रहे होते तो जेबी में ही पहले वो जो आपकी एंट्री होती है, एक्सपेंस अमाउंट डेबिट टू पार्टी और फिर टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर जो आपका था वो, और फिर उसकी रिवर्स एंट्री आपकी, वो भी ठीक है, कोई गलत वो नहीं है, आप सोचो कि वो गलत है। एंट्री में बता दो जो कह रहे हो, कौन सी वो वाली एंट्री हुई, टीडीएस वाली एंट्री, रिवर्स करने की एंट्री क्या थी, F7 में इधर जैसा हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला बनाया था चार्जेस, वो 120 का, ठीक है। तो यहाँ की जो हमारी पार्टी थी, पार्टी कौन सी थी जी, एनके, यहाँ पे टीडीएस कट गया उसका, और यहाँ पे टीडीएस ऑन ये एंट्रीज करते थे हम जब टीडीएस काटते थे उसका। यस सर यस। जब हम ये एंट्रीज बुक कर देंगे उसका, जब हम मान लो इसकी ये सर्विस देने में डिफॉल्ट कर गया तो आप इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, वो भी सेम इफेक्ट आएगा आपका। आपको मतलब अकाउंटिंग ऐसे करनी है कि जो भी चीज आपको करनी प्रॉपर वे रहे और सामने वाले को इजीली समझा सको, इसलिए मैं दोनों मेथड आपको समझा रहा हूँ। सर मैं उसकी एंट्री पूछ रहा हूँ ना, एंट्री उसकी, हाँ इसकी रिवर्स, हाँ उसकी एंट्री नहीं पता ना, हाँ ये एंट्रीज हुई, इसकी रिवर्स कर देनी है। किसको क्या करना है, एनके अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट, जैसे इसको भी कर देते हैं जी लोग, सेव भी कर देते हैं, ये हुई एंट्रीज। आप मान लो इसका नील इफेक्ट करना तो आप यहाँ पे करोगे एनके, ये वैल्यू खुद लिखनी पड़ेगी आपको 18,800, ठीक है, अगेंस्ट बिल। फिर यहाँ के इसको दोबारा डेबिट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर कितना जी 118, कितना कटा था जी इसका, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ था, 120 था ना, 200 और 1200 होता है शायद। एक मंजिल भी देख लेते हैं, 1200, ठीक है। तो यहाँ आके इसको डेबिट और यहाँ 1200, और यहाँ पे कौन है जी आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है। तो देखो ये भी 0 हो गया, ओके सर, और ये भी 0 हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करके आपको इसका लेजर ही दिखा देता हूँ, ऑल्ट जी करके लेजर, और यहाँ पे इफेक्ट क्या अभी भी नहीं, बट इसका रिकॉर्ड मेंटेन है कि हमारे साथ क्या क्या इसके साथ डीलिंग हुई, कैसे कैसे इसकी इसने सर्विस देने में डिफॉल्ट कर गया तो हमने ऐसा एडजस्टमेंट कर दी। ये दोनों मेथड मैंने दिखा दिया आपको, विद परचेज वाला और जनरल एंट्रीज के साथ, ठीक है। क्लियर, ये कोई डाउट किसी को? यस सर।
अब एक नया केस, एक और लास्ट है बस ये, उसके बाद नहीं जी। इसके अंदर देखो राज मोटर क्यूटेडली मेड इन एडवांस पेमेंट, तो आपने एडवांस पे टीडीएस काटना तो सीख लिया था, बट उस एडवांस के आगे फिर जब उसका बिल बना तो जो एडवांस पे टीडीएस कटा और जो बिल बन रहा उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया। जब हमने स्टार्टिंग में ये देख रहे थे यहाँ हम एडवांस दे रहे थे कमीशन, ये वाला फोर्थ केस था जिसमें हमने एडवांस दिया था उस पर टीडीएस काट लिया था, बस इतना करा था। बट ये वाला केस क्या है कि हमने उसको एडवांस दिया और आगे जाके जब उसका पूरा एक्सपेंस बुक हो रहा है, मतलब मान लो पूरा इनवॉइस बन रहा है, तो उसको एडवांस और उसका टीडीएस अमाउंट इस बिल पे पूरा सेटअप हो गया। तो ये वाला भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कि कल को मान लो कोई ऐसी चीज हो रही है कि जैसे मान लो सर्विस का है, आपने एडवांस आगे पहले ही पे कर दिया, उस पर टीडीएस काट लिया, फिर जब इनवॉइस फाइनल रेज हुआ तो उस पर भी जो टीडीएस कटा, बट उतने पे कटा जो ऑलरेडी कटा हुआ था उस पे नहीं, जो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना है। तो उसको कैसे आपको रिकॉर्ड करना है इन टैली पे, तो सबसे पहले वही एडवांस का आपको जो टीडीएस काटना है, तो कहाँ एंट्री पास करोगे जो एडवांस पे टीडीएस काट रहे हो? हाँ जी जल्दी से बताइए। पेमेंट में सर, कहाँ पे? पेमेंट में करेंगे ना, पेमेंट नहीं, पेमेंट में फिर एडवांस कंसीडर नहीं होगा ना, पेमेंट में आप गए सीधा उस पार्टी को देने लगे तो कंसीडर नहीं होगा। करेंगे सर, जनरल में ड्यू करके पे तो पेमेंट में ही करना जाके वो अमाउंट जितना डायरेक्ट होगा, बट ड्यू जरूर करना है जनरल में, ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे थोड़ा सा देखो, राज मोटर्स मेड एन एडवांस पेमेंट कितना 1,20,000 के टुवर्ड्स एनके ट्रांसपोर्टर टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टर ऑन व्हिच टीडीएस शुड बी डिडक्ट, ठीक है। कि हमने जो ट्रांसपोर्टर की सर्विस जो हम लेते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वही सेम आपका 1,20 हम उसको एडवांस दे रहे हैं तो उसको हमें टीडीएस काट लेना है। फिर क्या हुआ जी 1/8 को, तो 1/8/2021 को बुक करना में ट्रांसपोर्टर एक्सपेंस कितने का 2,20 का, बट क्या है जी एनके ट्रांसपोर्टर एंड एडजस्ट द एडवांस पेमेंट अमाउंट ऑफ 1,20 एंड डिडक्ट टीडीएस ऑन रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन या समझाऊं? कि हमने 1,20 अभी मान लो कि हमने दे रहे थे तो उसमें टीडीएस काट के हमने दिया, फिर आगे जब प्रॉपर उसका एक्सपेंस बुक कर रहे थे तो हमने कहा जो एडवांस दे रखा है वो और प्लस जो पूरा एक्सपेंस है वो सारी चीज, ठीक है। क्लियर पॉइंट? यस सर। तो हम आएंगे कभी भी एडवांस हो तो हम जनरल में जरूर दिखाएंगे, तो यहाँ हम दिखाएंगे एडवांस, इसको एडवांस पे कर रहे हैं जी, एडवांस टू ट्रांसपोर्टर करके बना दो या एडवांस टू एनके करके बना दो, जिससे आपका मेंशन रहे वो हेड यहाँ पे, तो और सी करके ये एडवांस हमने बना रखा होगा वैसे, एडवांस रेंट कर लेंगे, तो रेंट हटा दो यहाँ से, एडवांस टू एनके, अगर और कुछ भी लिखना चाहते हो जैसे एडवांस एनके टू भी हटा दो, सन लगेगा एनके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऐसे करके, जिससे कि आपको स्पेसिफिक मेंशन रहे अपनी नॉलेज के लिए। चार्जेस कर देते हैं जी, ठीक है। और इसको किसमें, ये आपका किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ जी करंट एसेट्स में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मोहन जी को याद है, बाकी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था। ये करंट एसेट्स यहाँ पर आके टीडीएस जरूर बताएंगे, इसको यहाँ आके एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, क्योंकि वो रेंट का था इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। जीएसटी में कोई कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पैन वैन कार्ड इसका नहीं होता, सोचो कि आप इसका पैन कार्ड डालना, बस यहाँ इसको सेव कर देना। सेव करने का मैंने कितना एडवांस दिया 1,20, पेड करके 1,20 और यहाँ के किस पार्टी को दिया, एनके का बना हुआ है तो एनके सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ देखो 1% टीडीएस डिडक्ट हो गया, देन एंटर करके इसे सेव और यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ये एंट्री हो गई। पेमेंट की एंट्री मैं नहीं कर रहा, पार्टी को पेमेंट तो जरूर देनी है, बट मैं आपको वो एंट्री समझा रहा हूँ जो जेबी वाली है और जो एडजस्टमेंट वाली है। पेमेंट आपको पता है एनके को आप कितना 1,18,200 आप पे कर दोगे। अब मैंने कहा इसका प्रॉपर एक्सपेंस बुक हो रहा है, अगर एक्सपेंस जनरल में करूं या परचेज में करूं, तो बताइए किस में करें, जनरल में करें परचेज में करें? अब आप बोलोगे उसमें करेंगे, उन दोनों में जनरल में करें तो जी 7 में आ जाते हैं। अब यहाँ मान लो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस थे मैंने ये बताया, अब मैंने ये बताया कितने के थे जी 2,20, ठीक है। फिर एंटर करके आपसे पूछेगा
किस वैल्यू तक बता घटेगा? देंगे ना सर। यहाँ पे एक बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट बताया जी पवन जी ने, क्योंकि यहाँ अगर 2 20 रहा तो 2 20 पे घट जाएगा जी, तो आपको 2 20 पे नहीं काटना है, आपको किस पे काटना है? 1,00,000 1,00,000 पे जी, क्योंकि 20,000 1 20 पे कट चुका जी ऑलरेडी। अब आप बोलोगे इसको तो कितने दिन है, कितने दिन थे ना आपको? हाँ जी, कितने जी? 2,20 2 20 दिखा रहा है जी आपको, बट यहाँ 2 20 नहीं आना है, यहाँ आपको मैनुअली खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल में आपको खुद बताना पड़ेगा ये सारी चीजें। अगर आप परचेज में करते तो नहीं बताना पड़ता, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कितना 1 20 था, तो 1 20 में से मान लो हमने 1 20 हटा दो इसमें से, तो अब 1,00,000 बचा। 1,00,000 में से अगर 1% कटेगा तो कितना, 1,000 कट गया, बस तो हम कितना पे करेंगे एक्चुअली से, 99,000 है ना? तो यहाँ 99 में खुद बताएंगे, देन एंटर करके यहाँ पूछेगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, तो यहाँ पे 1,000 खुद लिखना होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट इंटीजर, और यहाँ आके टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर नहीं, यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवांस, याद हो आपको, ठीक है? ये हमें जनरल में भी हाँ जी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये पार्टी आएगी था, ठीक है? यहाँ देखो 1,000 आ गया ना, इसलिए 1,000 उस समय शो नहीं कर रहा था, कि मैंने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर ही सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है जी? क्लियर कि आपको यहाँ पे अपनी वैल्यूज खुद मैन्युअली बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस तो देखो 2 20 का चला गया, बट जो एडवांस हमने दिया था ये क्रेडिट हो गया, अब नील हो जाएगा, ठीक है जी? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? आ गया सर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं इसको परचेज में भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं इसको सेव नहीं कर रहा, वाउचर्स में आके F9 में गया, यहाँ आके जो भी आपका मान लो अगर कोई सर इनवॉइस देता है, इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन करोगे, यहाँ आके कौन सी पार्टी है आपकी, तो इनके ट्रांसपोर्टर सेव करोगे, देन यहाँ आके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने जी आपके यहाँ पे, तो यहाँ आप मेंशन करोगे एक्सपेंस पूरा का पूरा जी, आपका कितना है जी आपका एक्सपेंस, 2,20,000 220, ठीक है? फिर यहाँ पे भी आगे कितना करोगे, 1,00,000 और देन एंटर करके यहाँ पे आप दिखाओगे टीडीएस, ठीक है? और यहाँ पे दिखा दोगे एडवांस रेंट ऑफ, कितने की वैल्यू थी इसकी, 1,20 1 तो एक चीज इसमें है, एक 20, ठीक है? यहाँ क्या कह रहा है जी, कॉन्ट्रैक्टर 21 माइनस गड़बड़ हो जाएगी इधर, इस वाले को ना जनरल में करो, यहाँ पे बहुत दिक्कत देगा भैया, ठीक है? ये जनरल वाले कॉन्सेप्ट ठीक है जी, इसके लिए आप वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में दिखा देता हूँ जी आपके 220 के, बट यहाँ पे 1,00,000 करोगे, देन यहाँ पे एन के कुछ ज्यादा वैल्यू बता देगा, ठीक है? तो यहाँ आएगा, तो यहाँ 99 खुद लिखोगे, और यहाँ पे एडवांस, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, परचेज में थोड़ी सी दिक्कत देगा आपको, बहुत सारी चीजें उसमें पूछेगा, तो इसलिए इसको यहाँ सेव कर देना, ठीक है? और ओवरराइट करके, तो ये कंप्लीट है। इससे आप क्या करोगे, ऑल्ट जी करके अगर मैं लेजर इसका चेक करूं, इसका जीएनके का, तो देखो इसमें क्या है जी आपका एक्चुअल आ रहा है,
ये चीज की गड़बड़ है भाई, रुकना एक बारी। 2 20 ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सही है, इनके कोई पिछले बिल के अगेंस्ट जा रहा है। 1 मिनट बस 1 मिनट दीजिए। ये तो हो गया समझ लो। एडवांस इसके करंट वैल्यू तो ये दिखा रहा है, बट ये इसका अंदर कैसे होता है? से आ रहा है, देखो 217 बट इसके लेंस में नहीं शो कर रहा है। वो बैलेंस शीट में देखते हैं ऊपर वाले में ना आपने उसको ना डेबिट कर दिया एडवांस वाले को, और नीचे वाले में एडवांस वाले को आपने वो कर दिया सीआर। एक मिनट से क्या कह रहा हूँ अभी देख लेते हैं। अंकित क्या बोला? सर उसका वो खोलो ना, लेजर खोलो ना उसके वाला एडवांस वाले में। नहीं नहीं, उसका लेजर ही गलत देख रहे थे भाई। पता है क्या देख रहे थे हम? गलत लेजर देख रहे थे भाई। ठीक है ठीक है। हाँ ये इसका देख रहा था लेजर, मैं लेजर किसी और का शायद देख रहा था। मैं देख रहा था, ये चीज आपने भी ध्यान नहीं दी था। वो मैं इसको देख रहा था, मैं शायद यही वाला लेजर देख रहा था। किसका लेजर था? इसका देख रहा था। लास्ट वाला पता है किसका लेजर देख रहा था मैं, जिसमें 120 वाला कह रहा था? एडवांस वाला दिख रहे थे। एडवांस वाला दिख रहा था ना, वो चीज नहीं देखनी था ना, वही तो गलत कर दी थी हमने। वो चीज तो एडवांस वाला तो खत्म ही होगा, वो चीज ठीक थी। मैं अच्छा इसका लेजर देख रहा था। ये तो हमेशा 21 ही दिखाएगा, क्योंकि पहले हमने एडवांस दिया था, अब वो एडवांस सेटअप हो गया, तो क्या इफेक्ट नीली होना है ना उसका। ठीक है, इसका लेजर नहीं देखना था, मेरे को देखना था एमके का। मैं भी पागल था, इसका लेजर देख रहा था। ये देखो ना, इसका बैलेंस स्ट्रक्चर वही दिखा रहा है जो हमें पे करना है ना? यस सर। ठीक था जी, क्वेश्चन ठीक था, बस जीबी में करना है, ठीक उसमें नहीं होगी। क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी। हाँ सर। और यहाँ देखो सारे इफेक्ट आएंगे आपके हर किसी एंट्री। अरे कौन है जी, कौन पटाखे बोल रहा है? हाँ जी, तो क्लियर ये थोड़े से एडवांस केसेस थे, तो थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगेगा, जैसे मेरा भी थोड़ा लगा, तो उस बेसिस पे आपको करना। अगर नहीं होता तो मेरे को बता देना, एक बार दोबारा इसकी क्लासेस में आपको दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अगर कोई इसमें डाउट रहता है आपका, ये क्वेश्चन करना। वो लास्ट क्लास अभी अपलोड नहीं हुई राहुल जी, अभी आज शायद अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये जो पोर्टल ना वर्क नहीं कर रहा था कल, तो आज सारी साइट अपलोड हो जाएगी, तो आज आपको मिल जाएगी। ठीक है हाँ जी, तो किसी को कोई डाउट और? नो सर। हाँ बताओ। किसकी? अच्छा एडवांस लेवल है, एक बार उसको रिकॉर्डेड देखना, अगर रिकॉर्डेड नहीं होता है तो मेरे को बताना, जब आगे टॉपिक जब होने के बाद फिर जब भी डाउट रखना है तो उस समय इसको दोबारा पढ़ाते हैं आपको। ठीक है ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे केसेस आपके ना जैसे अच्छी कंपनी इन सब में जरूर आएंगे, क्योंकि मान लो कहीं एडवांस दिया जा रहा है
कुछ एडवांस को सेटअप कराना है, उसमें भी टीडीएस की लायबिलिटी है। और ज्यादातर जो आपकी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन, बड़ी बड़ी चीज होती है, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, जो 194C में कवर होती है। क्योंकि हर बिजनेस में देखना 194C तो जरूर मिलेगा आपको टीडीएस काटने के लिए। क्योंकि मान लो आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवा रहे हो, या मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं करा रहे, तब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंसीडर करके 194C में कोई भी प्रोफेशनल बोलेगा इस पे टीडीएस काटो। क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट विदाउट टीडीएस कटे आप किसी को दे ही नहीं सकते, वरना गवर्नमेंट पता क्या करेगी, वो डिसअलाउ करवा देगी आपका। एक सेक्शन होते हैं, आपको प्रोफेशनल आपको बोलेगा कि भाई अगर आप लाख लाख 2-2 लाख रुपए उसको पे कर रहे हो ना, तो इस पे 194C में आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। अगर नहीं काटोगे तो गवर्नमेंट का एक सेक्शन है आपका, जैसे आपने इनकम टैक्स में सर ने पढ़ाया होगा आपको, या आपको बता देता हूँ, 40 और 36 ऐसे करके कुछ सेक्शंस है, उसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ में दिखा दिए जाते हैं। आपको इनकम टैक्स के लिए सारे एक्सपेंस कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको अपनी तरफ से मतलब आपका टैक्स बहुत बनेगा ज्यादा, ठीक है। इसलिए क्या है, कभी भी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन विदाउट टीडीएस कटे तो कहीं लेनी ही नहीं होती जी। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल आपको मना कर देगा कि भाई लाख लाख 2-2 लाख रुपए तो मैंने दे रहा हूँ, इसको कोई टीडीएस ही नहीं काटना है। तो सबसे कॉमन सा सेक्शन बनता है हर जगह 194C, ठीक है। अगर नहीं, देखो इसकी रिकॉर्डिंग देखना, अगर नहीं हो पाता तो जरूर मैं इसकी क्लासेस ले लूंगा, ऐसी कोई इशू नहीं है जी, ठीक है। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी कल। अगर कोई डाउट रहा इसी का तो कल ही बता देते हैं, वरना फिर आपका टीसीएस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी फिर कल आपका।